हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनय सर में। देखिए, आज आप लोगों का सदिश एवं सदिशों का गुणनफल चैप्टर में तीसरा लेक्चर है। अगर आपने अभी तक 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो दोनों लेक्चर आप लोगों को देखना चाहिए। उन्हीं के आगे के आज लेक्चर में बताएंगे कंसेप्ट किस प्रकार से बताएं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था 2 सदिशों के बीच एंगल किस प्रकार से निकालते हैं, एक सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप किस प्रकार से निकालते हैं। आज आप लोगों को उसी के आगे के बताएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। लेक्चर में आप लोगों को बताते हैं, मान लीजिए आपको निकालना हो a डॉट बी। आपने निकालना पिछले लेक्चर में सीखा था, आज उसी के आगे बताएंगे दो सदिशों का यानी ए वेक्टर और बी का वज्र गुणन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। देखिए, आज की हेडिंग आपकी क्या है? दो सदिशों का यानी ए और बी का वज्र गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, किस प्रकार से निकालते हैं? मान लीजिए आपके पास एक सदिश ए है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है बी। तो वो इस प्रकार से निकालते हैं आई जे के। और ए सदिश मान लीजिए आपके पास दिया जाए कि ए सदिश है a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के। ठीक, और एक आपके पास बी सदिश है a2 आई प्लस b2 जे प्लस c2 के। ये आपके पास दो सदिश हैं, इनका आपको क्या निकालना? क्रॉस। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आई जे के लिखेंगे। इसके बाद सदिश ए का जो आई का गुणांक है वो कितना है? a1, जे का गुणांक कितना है? b1 और के का गुणांक कितना है? c1। इसके बाद a2 का गुणांक क्या है? मतलब i2 का गुणांक क्या है? a2 और जे का गुणांक b2 और के का गुणांक c2। इस प्रकार से तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला है। इसको किस प्रकार से ओपन करते हैं? तो देखिए, जब आप लेंगे आई, क्या लेंगे? आई। यहाँ से मान लीजिए आपने आई लिया, आपने 12th क्लास की ये आपने पढ़ी होगी, आप भी उसी प्रकार से लगाते हैं। देखिए, इधर भी एलिमेंट बंद कर दें, इधर भी, यानी क्या बचा? b1 c2, इन दोनों का आपस में गुणा। इसके बाद बीच में माइनस c1 का b2 में गुणा, तो c1 का b2 में गुणा। इसके बाद लगाएंगे माइनस, तो यहाँ माइनस जे। अब देखिए, जब जे वाला रो बंद करेंगे तो ये बंद पीछे, यानी a1 का गुणा c2 में माइनस a2 का गुणा c1 में। इसके बाद लगाएंगे प्लस, यहाँ लिखा के। अब के से सापेक्ष करेंगे तो के कैप क्या हो जाएगा? देखिए, ये रो बंद, इधर बंद, तो b1 a1 b2 माइनस a2 b1 इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, ये आपके पास आएगा a क्रॉस बी वेक्टर। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, जब भी आप आई के सापेक्ष करेंगे, आई जे, किसके सापेक्ष? जे, तो उसमें क्या लगाएंगे? माइनस। यहाँ लिख लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक, जब भी आप क्या लेंगे? जे, तो जे के साथ क्या लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह। मान लीजिए आप भी दिया जाए आपको आई जे के और आपको पद दिए जाएं 3 2 1 6 2 5, तो आप किस प्रकार से करेंगे? आई गुणा करेंगे, यहाँ से 5 दूनी 10 माइनस 2 एकम 2। यहाँ पर देखिए, जे वाला जब लगाएंगे तब क्या लगाएंगे? माइनस। इसके बाद जे वाला बंद करें, 5 तिया 15 माइनस 6 एकम 6। इसके बाद लगाएंगे के, और जब के वाला करेंगे तो ये बंद, ये 3 दूनी 6 और माइनस 6 दूनी 12। इतना करने के बाद अब आपको लिखना आई 10 से 2 घटाएं 8 माइनस जे 15 से 6 घटाएं 9 प्लस के और 12 से 6 घटाएं 6, तो क्या आएगा? 8 आई कैप माइनस के 9 जे कैप माइनस के 6 के कैप। इस प्रकार से चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आपके पास लिखा है एक ए सदिश और एक बी सदिश। तो ए क्रॉस बी यानी ए सदिश और बी का क्या निकालना है? वज्र गुणन। ठीक है, क्या निकालना है? वज्र।
तो सबसे पहले आपको लिखना है ए क्रॉस बी, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस, हिंदी में क्या बोलते हैं, वज्र गुणन। तो आई जे के इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद सबसे पहले आई, तो सबसे पहले ए क्या है, आपको क्या निकालना, ए वेक्टर बी वेक्टर। देखिए आपसे बोला जाए ए वेक्टर बी वेक्टर, तो आप यहाँ पर पहले क्या लिखा ए, क्या लिखा ए, तो ए वाला सदिश लिखेंगे, ठीक। यहाँ लिखा बी, तो अब क्या लिखेंगे, बी वाला सदिश। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो आगे क्या है, बी, तो ऊपर कौन सा लिखेंगे, बी वेक्टर। इतना आप लोग समझ गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे कौन सा वेक्टर, ए क्रॉस बी, यानी सबसे पहले ए लिखेंगे, तो आई का गुणांक कितना है 2, जे का गुणांक कितना है 1, के का गुणांक कितना है 3। इसी प्रकार बी में देखिए आई का गुणांक कितना है 1 और जे का गुणांक कितना है -4 और के का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1। इतना करने के बाद देखिए सबसे पहले आई के सापेक्ष, तो आई कैप। अब देखिए जब आई कैप आप रोकेंगे तो गुणा करेंगे, इतना बंद करेंगे आई वाला, एक एकम एक, बीच में होता है माइनस और ये माइनस पहले से तो प्लस लगाएंगे और 4 तिया 12 इस प्रकार से, ठीक। और नोट में हमने क्या लिखा था कि जे को हमेशा किस में लिखेंगे, माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक। अब जे वाली रो यानी जे पीछे बंद, यहाँ बंद, यहाँ बंद, तो आपके पास कैसा है 2 एकम 2, इसके क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ देखिए 3 एकम 3, इसके लगाएंगे के कैप, क्योंकि यहाँ प्लस, ये भी प्लस, सिर्फ जे क्या लिया जाएगा माइनस में, ठीक, के। अब देखिए के वाला ये बंद हो जाएगा, तो माइनस के 4 दूनी 8, कितना, माइनस के 4 दूनी 8 और प्लस लगाएंगे, एक एकम एक। इतना करने के बाद देखिए आई 12 और 1 13 माइनस जे, और 3 से अगर हमने 2 घटाया तो -1 प्लस के, और ये कितना बचा माइनस के 7। तो सिंपल क्या लिखना है, 13 आई कैप माइनस माइनस प्लस और 1 का गुणा जे में तो जे कैप और प्लस माइनस माइनस और 7 का गुणा के में तो 7 कैप। तो ये आपका आया ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर सपोज दैट आपसे पूछ दिया जाता बी क्रॉस ए, तो आप क्या करते, आगे क्या लिखा बी, तो आप जो बी है वो ऊपर लिखते और फिर ए लिखते। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या निकालना, ए क्रॉस बी, और उस पर क्या लिया मापांक, और मापांक हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था मापांक किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या निकाले, ऊपर लिखेंगे आई जे के, वो आगे क्या है ए, तो ए का सदिश क्या है 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1, बी का क्या है 1, जे 1 और के का कितना है -2, ठीक। आप लोग ये समझ गए कहाँ से हम लिखते हैं, देखिए अगर नहीं समझे तो समझिए। आई का गुणांक कितना है 3, जे का गुणांक कितना 1, के का गुणांक कितना -1, यहाँ पर देखिए आई का गुणांक कितना 1, जे का गुणांक कितना 1 और के का गुणांक कितना -2, तो -2। इसके बाद लिखेंगे आई, क्योंकि सबसे पहले आई के सापेक्ष करेंगे, तो ये बन -2 एकम 2, बीच में होता है माइनस और ये माइनस तो प्लस 1 एकम 1, यहाँ पर माइनस जे के साथ ये खुलेगा, माइनस के 3 दूनी 6, बीच में लगाएंगे माइनस और माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस के गुणा के कैप, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, बीच में माइनस और 1 एकम 1। इतना करने के बाद तो देखिए आई 2 से 1 घटाएं तो 1 माइनस जे, 6 से 1 घटाएं -5 प्लस के, 3 से घटाएं 2 तो कितना आया माइनस आई माइनस माइनस प्लस 5j प्लस 2k, तो ये क्या आया ए क्रॉस बी। तो चलिए आपके पास क्या आया ए क्रॉस बी, लेकिन आपको क्या निकालना है इसका मापांक। तो सिंपल आप इसका क्या लेंगे मॉड, यानी ए क्रॉस बी का क्या लेंगे मॉड। और मॉड हमने पिछली क्लास में बताया था, जो आई का गुणांक है उसका वर्ग, तो आई का गुणांक कितना 1 यानी -1 है तो आप -1 लिख लें, प्लस जे का गुणांक कितना 5, के का गुणांक 2, देखिए 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25 प्लस 2 का वर्ग 4, तो आपके पास कितना आया 25 4 29 1 30। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए अगला कंसेप्ट आप सीखते हैं किस। तो अगली हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी पर डालें। नंबर दूसरा कंसेप्ट आपका आज का क्या है, दो सदिशों के बीच कोण की ज्या। जब भी आपसे ये पूछा जाए दो सदिशों के बीच कोण या कोण की ज्या, ठीक है, तो उसमें फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर मॉड ए क्रॉस बी, और नीचे क्या लिखेंगे मॉड ए वेक्टर डॉट मॉड बी वेक्टर, कोण की
GR। तो इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, A क्रॉस B आप लोग निकालना जान चुके, A B जान चुके। चलिए एक क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया सदिशों के बीच कोण की GR ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से लगाएंगे? देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है? A क्रॉस B। तो सबसे पहले आप काम है A क्रॉस B को निकालना। फटाफट लिखिए I J K, इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 2, इसका गुणांक -1, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 3 और J का गुणांक 4 और K का गुणांक -1। सबसे पहले लिखेंगे I। तो I के सापेक्ष आप लोग करें, I को बंद करें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 का गुणा 1 में, बीच में लगाए माइनस, 4 एकम 4। यहाँ देखिए माइनस के साथ J को करेंगे तो यहाँ पर -J आएगा। इसके बाद देखिए जब J को हम बंद करें तो ये बंद, तो माइनस के 2 और बीच में होता है माइनस और 3 एकम 3। यहाँ लगाएंगे K कैप में देखिए 4 दूनी 8, बीच में होता है माइनस और एक माइनस पहले से ही है तो प्लस, और 3 का गुणा 1 में, तो 3 एकम 3। तो हमारे पास I कैप क्या है? -3, और यहाँ लगाएंगे -J, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5, प्लस K कैप 8 3 11, यानी -3I माइनस माइनस प्लस 5J और प्लस 11K। तो ये आपका जो आया है वो क्या आया? A क्रॉस B। अब आपको लेना है इसका मापांक, यानी A क्रॉस B का मापांक किस प्रकार से लेंगे? 3 का वर्ग सीधे सीधे हम लिखेंगे। ठीक है, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 11 का वर्ग 121। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 121 और 25 और 9 जोड़ेंगे, 9 5 14 1 15 की 5 हासिल, 1 2 2 4 1 5 और 155। तो ये कितना आया? 155। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे मॉड A वेक्टर, यानी जो A वेक्टर है यानी सदिश A, उसका हम निकालेंगे मापांक। और मापांक आप लोग अच्छी तरीके से निकालना जान चुके होंगे। देखिए 2 का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4, J का गुणा कितना? 1 और 1 का वर्ग 1, K का गुणा कितना? 1 और 1 का वर्ग 1। तो कितना आया रूट में? 5 1 6। तो A का मॉड कितना है? रूट में 6। इसी प्रकार से हम निकालेंगे B वेक्टर का मॉड, क्योंकि ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो B वेक्टर यानी इसका मॉड 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और बीच में यहाँ पर लगता है प्लस, और -1 का वर्ग यानी 1। तो 16 9 25 और 1 26, यानी रूट में 26। सिंपल आपको अब लिखना है। सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर मॉड में A क्रॉस B। तो मॉड में A क्रॉस B का मान कितना है? √155। तो आप लिखेंगे कितना? लिखेंगे 155। ठीक है, नीचे क्या होता है? मॉड A वेक्टर, वो आपने कितना निकाला? √6 इंटू क्या होता है मॉड में B कितना है? 26। तो ये आपका क्या हुआ? आंसर। अगर आपको इस प्रकार से ना लगे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों में मॉड है तो हम लिखेंगे 155 और नीचे क्या लिखेंगे? 6 गुणे 26, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हुआ आंसर। इसमें से जो पद बाहर निकल रहा है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं अगला कंसेप्ट कि सदिश में। ये तीसरी क्लास है यानी 3rd लेक्चर, उसका आज ये लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद जो 4th लेक्चर आएगा उसमें इसके आगे के बताया जाएगा। तो आज आपकी लास्ट हेडिंग क्या है? यदि देखिए A सदिश और B सदिश, सदिशों का लंब इकाई सदिश बताओ या ज्ञात करो। ठीक है, आपसे बोल दिया है कि A और B सदिशों का लंब इकाई सदिश या एकांक सदिश भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लें। आपसे बोला जाए कि इसका एकांक सदिश बताइए क्या होगा, तो आप किस प्रकार से लगाएंगे? देखिए इन ऐसे क्वेश्चनों में आपसे जब भी बोला जाए कि एकांक सदिश बताइए तो सिंपल आपको क्या करना है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, उसका आप लेना है मॉड, बस। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि A वेक्टर का एकांक सदिश क्या होगा, तो आप किस प्रकार देंगे? A वेक्टर और नीचे क्या करेंगे? A वेक्टर का मॉड। इसी प्रकार से तो करेंगे। देखिए जब भी आपके पास A वेक्टर यानी एक सदिश का पूछा जाए और आपसे कितने सदिश हैं? 2, तो सबसे पहले इनका क्रॉस फिर उसी का मापांक। तो आपको ये बात याद करके रखनी है। मान लीजिए यदि आपके पास 2 सदिश लंब हो, कैसे हो? लंब, 2 सदिश A और B लंब हो, मतलब ये दोनों सदिश आपस में कैसे हो? लंब। तो कंडीशन आपकी क्या होगी?
तो आपकी कंडीशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या होना चाहिए, 0। ठीक, मान लीजिए आपसे बोल दिया है कि दो सदिश लंब हैं, तो आपको क्या करना, उनका डॉट लेना और बराबर क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि ये पहली लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं और लेक्चर को करते हैं समाप्त। आपसे क्या बोला गया, यदि ए सदिश और बी सदिश, दो ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बोला है। जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन बोला है तो आपको पता है ए क्रॉस बी और उसी का क्या लेना है, मापांक, यही तो लगेगा। तो सिंपल आपको पहले निकालना है ए क्रॉस बी, किस प्रकार से निकालेंगे, आई जे के। ठीक है, अब आगे ए है तो ए का यानी 1 2 3, इस प्रकार आप लोग अब समझ चुके होंगे 1 2 3, तो 1 2 3, यहाँ पर देखिए 3 -2 और 2। इतना करने के बाद देखिए यहाँ लिखेंगे आई के सापेक्ष करेंगे, यानी इधर बंद इधर, 2 दूनी 4, बीच में होता है माइनस, 3 दूनी 6 और ये माइनस यानी +6, माइनस जे के साथ ये बंद पीछे बंद, 2 एकम 2 माइनस 3 तिरका 9 प्लस के कैप में देखिए माइनस के 2, बीच में होता है माइनस, 3 दूनी 6। तो देखिए आई 6 4 10, यहाँ लगाएंगे माइनस, और 9 से अगर हम 7 घटाएं, 9 से 2 घटाएं तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस के 6 2 8 माइनस के 8, तो 10 आई कैप माइनस माइनस प्लस 7 जे कैप माइनस 8 के कैप। इतना आने के बाद ये आपका क्या आया है, ये आपका आया है ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का वज्र गुणन, ये आपके पास आया। अब आपको पता है इसका हमको क्या लेना है, यहाँ पर क्या होता है मॉड, तो इसका लेना है मॉड। मॉड देखिए इधर लेते हैं, यानी ए क्रॉस बी का मॉड। तो मॉड में क्या होता है, जो आई का गुणांक उसका वर्ग, यानी आई का गुणांक कितना है 10, तो 10 का वर्ग 100 प्लस लगाएंगे जे का गुणांक कितना है 7, 7 का वर्ग 49, यहाँ लगाएंगे प्लस के का गुणांक कितना है -8, -8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64। देखिए माइनस स्क्वायर में कोई मायने नहीं रखता। मान लीजिए जैसे आपने सोचा कि -8 इसका वर्ग, तो देखिए -8 गुणे -8 माइनस माइनस प्लस 8 8 64, तो सीधे आप कितना लिखेंगे 64। ठीक है, अब सभी को हम जोड़ेंगे, तो कितना जोड़ेंगे, देखिए आपको जोड़ना है 100 और कितना है 64 और कितना है 49, तो 9 4 13, हासिल 1, 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 1 और 1 2, 213। तो यहाँ कितना आएगा 213। सिंपल आपको पता है ए और बी एकांक सदिश यानी एकांक लंबवत सदिश हैं, तो इसका मान कितना है 10 आई और ये देखिए प्लस 7 जे माइनस 8 के, नीचे क्या लिखेंगे रूट में 213। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करें।